हेलो गाइस। तो आज बात करेंगे हम कि जो यूएस में गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ है अभी उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट में और एग्जैक्टली होता क्या है ये गवर्नमेंट शटडाउन। सो बेसिकली अगर जो जैसे मैंने ये डॉग फाइल बनाई है तो तुम देखो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ऑकर्स व्हेन कांग्रेस फेल टू पास फंडिंग लेजिस्लेशन और कंटिन्यू resolution leading to a particular closure of federal government operation. Essential services continue while non-essential services are halted until funding resume. So basically होता क्या है कि जो कांग्रेस है वहाँ पे तो इनको नॉर्मली हर साल 31 सितंबर से पहले फंडिंग का जो बिल आया हुआ है इनके पास वो सारा पास करना पड़ता है कि हम ये चीज़ें खर्च करेंगे या फिर इस चीज़ पे पैसा हम लैंड देंगे, ये सब चीज़ें पास करनी पड़ती है इन लोगों को। तो नॉर्मली इसमें होता क्या है कि अगर जो ये पास नहीं हो पाता है, जो वहाँ के लोग अप्रूव नहीं करते हैं कांग्रेस के, तो फिर ये वहाँ पे रुक जाता है। और अगर जो फंडिंग नहीं आती है तो फिर जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उन पे कोई काम नहीं होता है, मतलब कि वो काम एक्चुअल में शट डाउन हो जाते हैं। सो बेसिकली दो तरीके के सर्विस इन्होंने डिवाइड की हुई है, एसेंशियल सर्विस और नॉन एसेंशियल सर्विस। जैसे एसेंशियल सर्विस में आता है इनका कि मिलिट्री जो काम कर रही है वो तो चलता रहेगा, उसका इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एयरलाइन का जो सर्विस है वो सब चीज़ें चलता रहेगा, उसमें कोई मेनली जो ये एसेंशियल सर्विस में आती है। अब नॉन एसेंशियल सर्विस में हो गया जैसे कि तुम्हारा कुछ ये तुम्हारा जो स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, या फिर अदर जो गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ हैं इनके जो कि नॉन एसेंशियल है, तो वहाँ पे ये लोग फंडिंग को होल्ड कर रखा है, तो उनको बोलते हैं कि अभी काम नहीं है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है एज वेल एज जो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज़ है, कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ की ज़्यादातर जॉब जाती है इसमें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ का तो कैसा है कि जब काम रहेगा तभी वो काम करेंगे, अगर काम नहीं है तो उनको जाना ही हुआ है ना। तो और जबकि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी ये बोल देते हैं कि ठीक है तुम घर में बैठो विदाउट पे। तो ऐसा होता है जब यूएस गवर्नमेंट में शट डाउन होता है। तो ये नॉर्मली काफ़ी बार होता है वहाँ पे, ये कुछ ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने 1976 से लिया हुआ है, तो 1976 में भी 10 डेज़ का 10 डेज़ का शट डाउन था। तो ये जो मोस्टली इनका जो ये सब चीज़ होता है वो तुम्हारा इनके जो वोट्स करने में या अप्रूव करने में जो ये लोग बोलते हैं कि किस कारण नहीं कर रहे हैं, वो मोस्टली यही होता है डिस्प्यूट ओवर स्पेंडिंग, मतलब कि कहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करना चाह रही है उसमें काफ़ी लोग एग्री नहीं करते हैं। सो इसके कारण ही ये अप्रूवल रह जाता है। देन मतलब मोस्टली तुम सेम ही चीज़ पढ़ोगे, जैसे कि भाई डिस्प्यूट है कि कहाँ स्पेंड करना चाह रहे हैं, बजट का कौन सा एलोकेशन कितना हुआ है, वहाँ पे उनको पसंद नहीं आ रहा है, डिफेंस बजट ज़्यादा हो गया है कम हो गया है, कौन सा बजट कहाँ पे कितना लेके जा रहे हैं। तो आपस में जो मतभेद होते हैं उसके कारण ये लोग ये चीज़ें अप्रूव नहीं होती है, इसके कारण ये गवर्नमेंट शट डाउन हो जाती है जब तक के लिए ये रिजॉल्व नहीं होता है। जब एक टाइम पे ये पास हो जाएगा उसके बाद से सारी चीज़ें रिज्यूम हो जाएंगी। तो ये यूएस में काफ़ी दिखता रहता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। देन अगर जो तुम देखोगे तो ये काफ़ी बार हुआ है। देखो ये वही है, पब्लिक वर्क डिफेंस पेंडिंग। सो नॉर्मली वही होता है, अंडर 10 डेज के अंदर ही ये रिजॉल्व हो जाता है। देखो जब मैक्सिमम दिन देखोगे तुम 10-11 या फिर 3-2-3-2-1-1, फिर तुम्हारा ये 1-3-5। हाँ ये है कि जब ज़्यादा लंबा चलता है तो तब थोड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है कि दिक्कतें आए, क्योंकि ज़्यादा देर टाइम तक लोग घर बैठेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे। ऊपर से इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, इससे जो देखो जो शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बहुत मिनिमल इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का है, जैसे 2 महीने के लिए हो गया भाई, तो 2 महीने के लिए अगर जो कहीं की कंट्रीज़ का जो वर्क्स है वो शट डाउन हो जाते हैं, नॉन एसेंशियल सर्विस भले वो नॉन एसेंशियल है लेकिन फिर भी रिसर्च वगैरह ये सब चीज़ें अगर जो 2 महीने के लिए कोई कंट्री शट डाउन कर देती है अपना, तो उनका इकोनॉमी डेफिनेटली स्लो डाउन होगी। ऊपर से यूएस में रिसेशन का खतरा वैसे ही चल रहा है, और ये जो 2 महीने के लिए या 1-1.5 महीने के लिए शट डाउन कर देते हैं तब तो फिर पक्का पक्का रिसेशन आ ही जाएगा। तो यही इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है जो ये लॉन्ग टर्म तक रहा, तो जैसे 35-40 डेज तक।
तो वैसे जनरली इतना टाइम तक नहीं रहता है, तुम देखोगे तो ये ज़्यादातर 3 4 5 10 अंडर 10 डेज का ही है, बट कभी कभी ये 21 16 35 दिन का भी रहा हुआ है। फिर अगर जो तुम स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखोगे हिस्टोरिकली कैसा रहा है, तो फ्लैट है। फ्लैट बोले तो या तो अपवर्ड ही मूवमेंट रहा है या फिर नॉर्मल, इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं रहा है S&P ग्लोबल में जो हमने कंपेयर किया हुआ है इसको। एवरेज तुम देखोगे तो एवरेज रिटर्न ड्यूरिंग शटडाउन पीरियड हैज़ बीन नियर टू 0%। सो मतलब ऐसे भी नहीं है कि भागेगा, तो वैसे भी नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ गिरा भी नहीं है मार्केट इतना ज़्यादा जो तुम ऑन एन एवरेज देखोगे तो। बाकी अगर जो तुम इंडिविजुअल ईयर के बेसिस पे देखोगे तो देखो, जो यहाँ पे हमने लिया है जो टोटल 21 सेट डाउन में से जो 12 सेट डाउन थे उनमें पॉजिटिव रिटर्न ही रहा है। मतलब कि जब 21 बार सेट डाउन हुए हैं उनमें से 12 बार मार्केट ने पॉजिटिव ही रिटर्न दिया हुआ है। भले वो मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, बट फिर भी मार्केट ने अच्छा ही रिटर्न दिया है, क्योंकि इकोनॉमी फिर भी चल ही रही है, तो इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा हुआ है। सो जो देखो, जब लंबा सेट डाउन होता है तब मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। जैसे तुम देखोगे ये थोड़ा सा पैनिक आया होगा जब ये पहली बार 1979 में हुआ था, तो पैनिक के टाइम पे तुम ये देखोगे -4.4% का नेगेटिव रिटर्न था। जब ये हाईएस्ट 35 डेज का सेट डाउन था तभी भी S&P ग्लोबल ने ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दिया। तो डिपेंड करता है कि मतलब मार्केट की कंडीशन कैसे चल रही है। जैसे अभी का टाइम है जो, तो अभी यूएस की इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन हो रखी है। रेट कट्स वहाँ पे हो रहे हैं ताकि इकोनॉमी में रिसेशन ना आए, वहाँ यूएस में रिसेशन ना आए। अगर जो ये कुछ 2 महीने तक का या फिर 35 40 दिन तक का बोलते हैं कि भाई सेट डाउन है, ऐसा होता है, अगर जो ये कांग्रेस पास नहीं करती है ये बजट, तो फिर रिसेशन आने के चांसेस वैसे ही 80-85% चल रहा है, तो कुछ 90-95% चला जाएगा। वो वही है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहती है। बाकी अगर जो तुम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखोगे तो इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक आधे हफ्ते में पूरा फिक्स हो जाता है, तो यही है। बाकी बात करें कि इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला गोल्ड में। जैसे तुम देखोगे अगर जो तुम देखोगे गोल्ड में, तो इससे होता क्या है कि जैसे लोगों में पैनिक आया कि भाई यूएस में तुम्हारा ये शट डाउन हो गया है, लोग सोचेंगे भाई अब इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, मार्केट फॉल होगा, लोग जाएंगे सेफेस्ट एसेट में। सेफेस्ट एसेट क्या है? गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इन सब चीज़ों में जाएंगे। अब लोग बिटकॉइन को भी देखने लग गए हैं। गोल्ड तो पहले से ही था, अब सिल्वर भी था, लेकिन अब बिटकॉइन को भी देखने लग गए हैं। अभी जो तुम देखोगे तो ये जो न्यूज़ आई है तब से देखना गोल्ड कितना भाग रहा होगा। ये देखो, देख रहे हो गोल्ड कहाँ पहुँच गया है? 1,17,000 पे। यही होता है कि जब जब ऐसी कुछ न्यूज़ आती है, मतलब कि इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ गलत न्यूज़ आती है, तो लोग फिर सेफेस्ट एसेट ही ढूंढते हैं। तो लोगों का भी सही क्या लगा, गोल्ड लगा। जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हो गई चीज़ें, मतलब कि वो बोलेंगे कि भाई ठीक है, वो पास हो चुका है, अब हम सारी चीज़ें रिज्यूम करेंगे, फिर लोगों का थोड़ा ट्रस्ट बढ़ेगा इकोनॉमी में। क्योंकि जब जब इकोनॉमी में किसी कंट्री में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, जैसे कि यूएस के बॉन्ड्स में, इन सब चीज़ों में, तो लोग घुसते हैं फिर गोल्ड में, सिल्वर में। आजकल के दिन में लोग घुस रहे हैं बिटकॉइन में, तो इसके कारण ही ये मूव दिख रहा है तुम्हें गोल्ड में। सो डायरेक्ट इम्पैक्ट ये गोल्ड में भी है उसका, जो तुम्हें सेट डाउन दिख रहा है। सो मार्केट के लिए इतना भी बेकार नहीं है, लोग इतना भी पैनिक नहीं करेंगे इसमें जितना कि दिख रहा है। बट फिर भी देखते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट में तो कुछ इतना फॉल आया है नहीं फिलहाल के लिए। फ्यूचर्स भी देखोगे उनका तो नॉर्मली चल रहा है, इवन पॉजिटिव चल रहा है। तो
ठीक है, मतलब नॉर्मल है, ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं है। वो देखते हैं, वो कुछ दिन में वो पास हो जाएगा बिल, उसके बाद फिर सॉरी वो जो भी उनका ये शट डाउन हुआ है वो हट जाएगा। वो पास कांग्रेस पास कर देंगे, फिर वहाँ पे सर्विसेज रिज्यूम हो जाएंगी, वापस से सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो यही होता है, सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करने के लिए होता है कभी कभार। सो हाँ, यही है, बाकी इतना कुछ इम्पैक्ट मेरे को दिख नहीं रहा है। बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे हिसाब से इतना कुछ पड़ना नहीं चाहिए। ऑलरेडी इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, और यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कुछ इतनी बड़ी बैड न्यूज़ है या फिर कुछ भी है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, वहाँ पे रिसेशन आता है, तो मे बी इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत फॉल दिखने को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस, बस यही था मेरी तरफ से इसके लिए। बाकी आप एक बार खुद से भी रिसर्च कर लेना। थैंक यू सो मच।